नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। एक वीडियो पहले ही बना रखा है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो इसे डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी रेस्पॉन्स से ही हम वीडियो बना पाते हैं। आप वीडियो को कमेंट्स में भी कुछ आंसर ज़रूर लिखिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि कैसी वीडियो लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहले प्रश्न हमने पहले भी प्रश्न बना रखे हैं और ये 31वां प्रश्न है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सही आंसर इसका 13 लाख गुना बड़ा है। ये प्रश्न ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ग्रुप डी में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए इनका रिवीजन करना ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लेता है या लगाता है? तो सही आंसर है 8 मिनट 16 सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें फ्रानहाफर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? फ्रानहाफर रेखाएं। सूर्य की सतह पर कुछ काली रंग की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, तो उन्हें फ्रानहाफर रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य क्रीट, कोरोना। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य क्रीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती हैं? तो एक्सरे। कौन सी किरणें? एक्सरे। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के सिलसिलेवार नाम क्या हैं? तो सबसे पहले कौन चक्कर लगा रहा है? बुध। उसके बाद में मंगल, शुक्र, बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का सिलसिलेवार नाम क्या है? तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध, जिसे कहते हैं मरकुरी। अगला प्रश्न है। किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? कौन से 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। इन ग्रहों को अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? तो आकार के घटते क्रम में पूछते हैं, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर बुध। अगला प्रश्न है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर है बुध। सबसे पहले कौन सा आएगा? बुध, फिर शुक्रवार, फिर शुक्रवार नहीं, शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे इस क्रम में ये ग्रहों को रखा जाएगा। अगला प्रश्न है। किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण की दिशा समान है? तो शुक्र और अरुण। शुक्र हमेशा उल्टा घूमता है। अगला प्रश्न है। बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो बुध का सबसे विशिष्ट गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें चुंबकीय क्षेत्र है।
कौन सा सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? कौन सा ग्रह? तो कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है? तो बुध दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेता है? तो ये लगभग 87 दिनों में पूरा कर लेता है। 87 दिन 23 घंटे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये इसका भी आंसर है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं? सांझ या भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। किस कहते हैं? शुक्र। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी 10 घंटे का समय लगता है? सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे तेज अपने धुरी पर घूमता है और ये अपना पूरा चक्कर 10 घंटे में लगा लेता है। पृथ्वी अपना चक्कर कितने टाइम में लगाती है? तो पृथ्वी अपना चक्कर 24 घंटे में एक बार पूरा 24 घंटों में एक पूरा चक्कर कर पाती है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष। 12 वर्ष में एक चक्कर पूरा कर पाता है पृथ्वी। पृथ्वी नहीं, सूर्य का परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्ष लगते हैं। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 365 दिन, यानी 1 वर्ष लगता है। बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो गयानीमेड। इसका रंग पीला है। अच्छा, बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गयानीमेड। इसका रंग पीला है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? तो इसका कारण है आयरन ऑक्साइड के कारण। दोस्तों कमेंट्स में बताइए कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? इस कमेंट्स में हमें बताएं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक फोबोस और एक डीमोस। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है मंगल। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगल अपनी धुरी पर कितने घंटों में पूरा चक्कर लगाता है? मंगल ग्रह अपनी धुरी पर कितने घंटों में पूरा चक्कर लगाता है? तो सही आंसर है 24 घंटे। सूर्य की परिक्रमा करने में से कितना टाइम लगता है? 687 दिन लगते हैं। यानी कि पृथ्वी और मंगल समान गति से अपनी धुरी पर घूमते हैं, लेकिन परिक्रमा पृथ्वी 365 दिन में लगा करती है सूर्य की परिक्रमा, और मंगल इसी परिक्रमा को करने में 687 दिन लगाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस है, जो मंगल ग्रह पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सौर मंडल का तो निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? तो यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, यानी एवरेस्ट लगभग 11,000 नहीं सॉरी
8848 मीटर ऊंचा है, और जबकि ये लगभग 27,000 मीटर ऊंचा है। तो आंसर इसका सही है 3 गुना। शनि आकाश में किस रंग का दिखाई पड़ता है? तो शनि आकाश में किस रंग का दिखाई पड़ता है? तो शनि पीले तारे के समान दिखाई देता है। मैंने एक प्रश्न पूछा था, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अपनी पृथ्वी। अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।